आज हम अष्टांग हृदय चैप्टर 8 में ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है असेवनीय आहार, मतलब हमें कौन कौन से आहार त्याग देने चाहिए या उनको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला असेवनीय आहार। असेवनीय आहार में आ जाएगा किलाट, दधी। सबसे पहला है किलाट, फिर दधी, कूर्चिका, किलाट, दधी, फिर कूर्चिका, किलाट, दधी, कूर्चिका, फिर छार, सुक्त, फिर आम मूलकम। सबसे पहला है किलाट, फिर दधी, फिर कूर्चिका, फिर छार, फिर सुक्त, फिर आम मूलकम। फिर क्या हो जाएगा? आम मूलकम, मतलब कच्ची मूली। किलाट, दधी, कूर्चिका, छार, सुक्त, आम मूलकम, ये वाले हो जाएंगे। इसके बाद कृस शुष्क, वरहा, अवी, गो, मत्स्य, महिष, आमिषम। एक मिनट, आमिषम मतलब मांस होता है, मांस। और कृस और शुष्क मतलब रूखा सूखा मांस। किस किस चीजों का? सबसे पहले वरहा का, वरहा मतलब सुअर, फिर अवी मतलब भेड़ का, फिर गो मतलब गाय, फिर मत्स्य मतलब मछली, और महिष मतलब भैंस। तो कृस, शुष्क, वरहा, अवी, को, मत्स्य, महिष, आमिषम, इन सब का रूखा सूखा मांस भी नहीं खाना चाहिए। फिर मांस निष्पाव, सालुक, पिष्ट, व्रूढ़कम। मांस, निष्पाव, सालुक, विष, पिष्ट, व्रूढ़कम। अब देखो, मांस मतलब होता है उड़द की दाल, निष्पाव मतलब मटर, ये सारी चीजें। फिर सालुक होता है सालुकंद, फिर विष से आता है विषकंद, पिष्ट मतलब पीठी, और व्रूढ़कम मतलब स्प्राउट्स। मांस, निष्पाव, सालुक, विष, पिष्ट, व्रूढ़कम, ये भी हमें नहीं लेने चाहिए। असेवनीय का मतलब रेगुलर नहीं लेना चाहिए। स्प्राउट्स तो कहते अच्छे होते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं लेने चाहिए। असेवनीय मतलब रेगुलर इनका सेवन नहीं करना चाहिए हर दिन। फिर शुष्क शाकानी, यवकान, फाड़ितम, चाना, सीलेद। शुष्क शाकानी मतलब सूखे हुए शाक, सूखा हुआ शाक है ना। फिर यवकान मतलब यवक, और फिर होता है फाड़ित मतलब राबड़ी होता है। तो इनको भी नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे असेवनीय पदार्थ हो जाएंगे। कौन कौन से? किलाट, सबसे पहला किलाट है, फिर दूसरे नंबर पे दही, फिर कूर्चिका, फिर छार, फिर सुक्त 5th नंबर पे, और आम मूली का मतलब कच्ची मूली 6। फिर कृस शुष्क, सूखे सूखे क्या? 7th नंबर पे किस किस का मांस? बरहा का। 8th नंबर अभी, गो का। फिर 10 नंबर पे मत्स्य हो गया, और 11 नंबर महिष, इन सबका मांस। फिर आगे और देखें तो मांस मतलब उड़द की दाल, फिर निष्पाव मटर, सालुक मतलब सालुकंद, फिर 15 नंबर पे विष हो गया, पिष्ट हो गया, 17 नंबर पे व्रूढ़कम, शुष्क शाकानी मतलब 18 नंबर पे क्या हो गया? सूखे हुए शाक,
19 नंबर पे यफकान और 20 नंबर पे फारिदम मतलब राब। नासीलित मतलब इन सब चीजों को नहीं लेना चाहिए। तो ये असेवनीय आहार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सेवनीय आहार। अब नेक्स्ट है सेवनीय आहार। सेवनीय आहार में सीलेज छाली, सबसे पहले छाली, छाली मतलब होता है साली, साली धान मतलब साली है ना, सीले छाली। फिर गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं। फिर यव, यव मतलब जौ, यव सस्टिक, यव सस्टिक, सस्टिक मतलब साठी के चावल। और जांगलम, जांगल देश के प्राणियों का मांस। सीले छाली कितने हुए, छाली, गोधूम, यव, सस्टिक, चावलव, इनको सेवन करना चाहिए। सीले मतलब इनका सेवन करना चाहिए, लेना चाहिए। सीले छाली, गोधूम, यव, सस्टिक, चांगलम। फिर सुनिसरणक, फिर सुनिसरणक है, निसरणक है। फिर जीवंती, वालमूलक, वालमूलक कच्ची मूली। और फिर वास्तुकम, वास्तुकम मतलब वास्तुकम, सुनिसरणक, जीवंती, वालमूलक, वास्तुकम मतलब बथुआ। तो ये सारे हो जाएंगे। कौन कौन से, सुनिसरणक हो गया, फिर जीवंती हो गया, वालमूलक कच्ची मूली, फिर वास्तुकम मतलब बथुआ। इसके बाद आगे और भी हैं, पथ्य, अम्लक। फिर नेक्स्ट हो गया अम्लक, मृदविका, नेक्स्ट हो गया मृदविका। फिर पटोली, पथ्य, अम्लक, मृदविका, पटोली। फिर मूंग, मूंग हो गया। फिर सकरा, पथ्य, अम्लक, मृदविका, पटोली, मूंग, सकरा। तो पथ्य मतलब होता है हरित की, अम्लक मतलब आंवला, मृदविका मतलब मुनक्का, पटोली मतलब परमल की सब्जी होती है ना, परमल, मूंग, मूंग की दाल। फिर सकरा मतलब चीनी। ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, घृत, घृत का रोज सेवन करना चाहिए, घृत हो गया। फिर घृत, दिव्योदक, दिव्योदक मतलब गंगा का जल, इसका भी रोज में सेवन करना चाहिए, घृत, दिव्योदक। क्षीर मतलब दूध है। छौद्र, छौद्र मतलब क्या हो जाएगा, मधु। और फिर दाड़िम, दाड़िम मतलब अनारदाना, दाड़िम मतलब अनार। और सैंधवम मतलब सेंधा नमक। तो ये वो पदार्थ हैं जिनका हमें रेगुलर में सेवन करना चाहिए, रोज में सेवन करना चाहिए। कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला हो गया छाली मतलब साली धान के, साली धान। दूसरे नंबर पे हो गया गेहूं। तीसरे नंबर पे यव मतलब जौ। फोर्थ नंबर पे साठी के चावल मतलब सस्टिक। फिफ्थ नंबर पे जांगल प्राणियों का मांस। सिक्स्थ नंबर पे सुनिसरणक। सेवेंथ नंबर पे जीवंती। एट्थ नंबर पे बाल मूला कच्ची मूली। नाइन्थ नंबर पे वास्तुका मतलब बथुआ। 10 नंबर पे पथ्य मतलब हरित की। 11वें नंबर पे अम्लक मतलब आंवला। 12 नंबर पे मृदविका मतलब मुनक्का। 13 नंबर पे पटोली मतलब परमल। 14 नंबर पे मूंग मतलब मूंग की दाल। 15 नंबर पे शक्करा मतलब शक्कर। 16 नंबर पे घृत। 17 नंबर पे दिव्योदक मतलब गंगा का जल। 18 नंबर पे दूध, क्षीर मतलब दूध। 19 नंबर पे छौद्र मतलब
क्या बोलते हैं, मधु, और 20 नंबर पे दाड़िम मतलब अनारदाना, और 21 नंबर पे सेंधा का नमक। तो ये वो आहार है जिनका हमें रेगुलर में सेवन करना चाहिए। इसके बाद है रात में सेवनीय पदार्थ। अब रात में सेवनीय पदार्थ देखते हैं। रात में कौन कौन से लेने चाहिए? रात में सेवनीय पदार्थ, देखो इतना याद रखो, रात में हमें क्या लेना, रात में हमें अपनी आंखों के नेत्र के बल को बढ़ाने के लिए हमें त्रिफला लेना है। उसमें हमें मधु मतलब शहद और घी मिलाकर त्रिफला का सेवन करना है, तो उससे हमारे नेत्रों की बल बढ़ेगा। तो इसको इस तरीके से त्रिफलाम मधु सर्पिर्भ्याम त्रिफल में क्या लो, मधु शहद और सर्पिर्भ्याम मतलब घी, त्रिफलाम मधुर सर्पिर्भ्याम निसी नेत्र बलाय चा, त्रिफला मधुर सर्पिर्भ्याम निसी नेत्र बलाय चा। फिर वह पदार्थ लेने जो हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि करें। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, स्वास्थ्यानु प्रति कृदच रोगोज छेदकरम चा यत। ऐसे पदार्थ को लेना चाहिए जो स्वास्थ्य की वृद्धि करें और रोगों को छेदकरम मतलब रोगों को दूर करें। तो ये हो जाएगा रात में सेवनीय पदार्थ। सबसे पहले क्या है, हमें त्रिफला लेना है, उसमें मधु और सर्पिर मतलब घी को मिला के सेवन करना है, जिससे कि हमें रात में सेवन करना है, जिससे कि नेत्र का बल बढ़े। और फिर हमें वह पदार्थ लेने हैं जो स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य अनुवृत्ति कृतच रोगोज छेदकरम जो रोगों को दूर करते हैं, चाहिए उनका सेवन करना है। ये हो जाएंगे रात में सेवनीय पदार्थ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अन्य पदार्थों को खाने की विधि। तो अन्य पदार्थों को खाने की विधि, अन्य पदार्थों को खाने की विधि, अन्य पदार्थों को खाने की विधि। विषेक्षु, विष हो गया विस्कंत, और फिर एकक्षु मतलब ईख। विषेक्षु मोच हो गया, विषेक्षु मोच चोच, आम्र मोदक उत्कारिक आदिकम। विषेक्षु मोच चोच आम्र मोदक उत्कारिकादिकम। ये सारे लेना चाहिए। विषेक्षु लेना चाहिए, मोच मतलब शायद से केला होता है, चोच मतलब बड़हड़ का फल, ये सारी चीजें होती हैं, आम्र मतलब आम, मोदक, उत्कारिकादिकम। फिर अधात द्रव्यम कुरु स्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम पुरहा।
मतलब हमें भोजन का प्रारंभ कर रहे हैं, भोजन के प्रारंभ के समय हमें इन द्रव्यों को लेना चाहिए। विष को, ईख को, मोच मतलब केला, चोच मतलब बड़हर, इन सब के फल, मोदक, लड्डू ले सकते हैं, उत्कारिक ले सकते हैं, और कोई भारी द्रव्य ले सकते हैं, घी, स्निग्ध वाली चीजें ले सकते हैं। भोजन की स्टार्टिंग में स्वादु मीठा खा सकते हैं, और वो मंद और स्थिर युक्त वाले पदार्थ खा सकते हैं। और इसके जो विपरीत हैं वो हमें भोजन के अंत में लेने चाहिए। तो भोजनम विपरीत मतस्रच अंते, भोजनम विपरीत मतस्रच अंते, इसके जो विपरीत भोजन है वो हमें अंत में लेना चाहिए। और भोजन के मध्य मतलब भोजन के बीच बीच में हमें क्या लेना चाहिए? मध्य अम्ल, मतलब कुछ भी खट्टा लेना चाहिए बीच में, अम्ल, फिर अम्ल, लवणोत, मध्य अम्ल लवणोत्कटम, और बीच बीच में लवण मतलब नमकीन वाला या अम्ल वाला पदार्थ खाना चाहिए, मध्य अम्ल लवणोत्कटम। तो भोजन की स्टार्टिंग में क्या खाना चाहिए? विषकंद खाना चाहिए, एक छू खाना चाहिए मतलब ईख, मोच, केला, ये सब, चोच, बड़हर आदि फल हो जाएगा। आम खाना चाहिए, मोदक खाना चाहिए, उत्कारिक खाना चाहिए, और ऐसे पदार्थ जो भारी हैं, जो स्निग्ध हैं, जो मीठे हैं, जो मंद स्थिर युक्त हैं, उनको खाना चाहिए। भोजन के अंत में इसके विपरीत के पदार्थ खाने चाहिए, और भोजन के मध्य में अम्ल और लवण युक्त पदार्थ खाना चाहिए। तो ये हो जाएगा मध्य अम्ल लवणोत्कटम। अब देखना है अमाशय के 4 भाग, तो ये नीचे देख लेते हैं अमाशय के 4 भाग। अमाशय के 4 भाग, वाकभट्ट ने अमाशय के 4 भाग बताए, तो उसको देख लेते हैं अपन। तो क्या क्या 4 भाग हैं? अन्नेन, कुक्षेड़, द्वावंसौ, अन्नेन कुक्षेड़ द्वावंसौ। अन्न कुक्ष के, कुक्ष मतलब अमाशय के 2 भाग, 4 भाग है, उसमें से 2 भाग को किससे भरो? अन्न से। कुक्ष के द्वा मतलब द्वाव अंश मतलब 2 अंश को, मतलब 2 भाग को अन्न से भरो। फिर पानेन ऐकम प्रपूरित, मतलब एक अंश को पानी, पेय आदि से भरो, दूध ले लो, जल ले लो, इन सब पानी आदि मतलब इन सब से इसको एक भाग को भरो। फिर आश्रयम पवनादीनाम, मतलब पवन मतलब वात और आदि मतलब वात पित्त कफ के आश्रय रहने के लिए। चतुर्थम अवशेषेत, चतुर्थ भाग को अवशेष मतलब खाली छोड़ दो, किसके? पवन आदि के आश्रय के लिए। तो अमाशय के 4 भाग बताए हैं, जिसमें से उन्होंने बोला अन्नेन कुक्षेर, कुक्ष है मतलब अमाशय के कुक्षेर द्वावंसौ मतलब 2 अंश को अन्न से भरो। पानेन पानी आदि से एकम प्रपूरित, एक अंश को पानी से भरो, ठीक है। फिर आश्रयम, रहने के लिए, किसके रहने के लिए? पवन आदि नाम, पवन मतलब वात पित्त कफ आदि के रहने के लिए। चतुर्थम मतलब चतुर्थ भाग है, उसको अवशेषित मतलब खाली छोड़ दो। तो ये हो जाएंगे अमाशय के 4 भाग। तो इसके आगे के कुछ और श्लोक बचे हैं जो कि हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे।